अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हमने गेस्टोल्ट साइकोलॉजी को डिटेल में पढ़ना है। गेस्टोल्ट साइकोलॉजी क्या होता है, इससे पहले देख लेते हैं कि वर्ड गेस्टोल्ट का क्या मतलब है। गेस्टोल्ट एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है फॉर्म या कन्फिग्रेशन। फॉर्म तो फुल फॉर्म वाला फॉर्म हो गया ना, जैसे हम कहते हैं इस चीज़ की एक फुल फॉर्म ऐसी है या फुल शक्ल ऐसी है। और कन्फिग्रेशन का मतलब होता है कि चीज़ों को तरतीब देना, अरेंज करना, या यूं कह लें कि चीज़ों को इस तरह से अरेंज करना दैट मेक अप अ होल। So Gestalt psychology is a school of thought that looks at the human mind and behavior as a whole. Gestalt psychologists suggest that humans don't focus on separate components but instead tend to perceive objects as elements of more complex systems. It emphasizes that the whole of anything is greater than its parts. बेसिकली गेस्टोल्ट साइकोलॉजिस्ट का ये मानना था कि चीज़ों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ह्यूमन माइंड और उसके बिहेवियर को एज अ होल परसीव करना चाहिए, जिसकी एक वजह ये भी है कि ह्यूमन माइंड जो है वो सेपरेट कंपोनेंट से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम के एलिमेंट्स को फोकस करता है। इसीलिए गेस्टोल्ट साइकोलॉजिस्ट ने इस स्टेटमेंट पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, विच इज़ होल ऑफ एनीथिंग इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। इसकी ब्रीफ सी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो 1912 में मैक्स वर्दहाइमर ने, जो कि एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, अपना एक पेपर पब्लिश किया जिसमें इन्होंने 5 मोशन का कॉन्सेप्ट दिया। यहीं से गेस्टोल्ट साइकोलॉजी का आगाज़ हुआ। गेस्टोल्ट साइकोलॉजी स्ट्रक्चरलिज्म को टोटली डिनाई करते थे और यही वजह है कि स्ट्रक्चरलिज्म के पार्शियल रिस्पॉन्स में आया। स्ट्रक्चरलिज्म साइकोलॉजी का फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है जो कि ह्यूमन माइंड को स्मॉलेस्ट कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करके स्टडी करने की बात करता था, जबकि गेस्टोल्ट साइकोलॉजिस्ट ने टोटलिटी के ऊपर बात की। स्कूल की मेन थीम, या जिसे आप मेन आइडिया भी कह सकते हैं, यही था कि होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। अकॉर्डिंग टू दिस, ह्यूमन परसीव थिंग्स एज अ होल rather than the summation of individual parts. Our brain tend to perceive things as a part of something larger and more complex. They believed that psychological events cannot be broken down into smaller elements. तो गेस्टोल्ट साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि जब हम चीज़ों को देखते हैं तो हम उसको पार्ट्स में नहीं देखते, बल्कि उसको टोटलिटी में, उसको एज अ होल देखते हैं। और हमारा ब्रेन जब चीज़ों को समझता है तो वो स्मॉलर एलिमेंट्स में नहीं समझता, बल्कि एज अ होल समझता है। और साइकोलॉजिकल इवेंट्स को स्मॉलर एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। सो हियर इज एन एग्जांपल, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, कि लेफ्ट साइड वाली पिक्चर के अंदर बाइसिकल के पार्ट्स का ब्रेक डाउन किया गया है और सेकंड वाली पिक्चर के अंदर उसको इंटायर फॉर्म में दिखाया गया है। तो लेफ्ट वाली पिक्चर को देख के हो सकता है हम इसको गलत परसीव करें, हो सकता है हम इसको बाइसिकल के पार्ट्स ही ना माने, जबकि राइट वाली पिक्चर को देख के हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इजीली परसीव कर सकते हैं कि हाँ ये बाइसिकल ही है। इसीलिए ये स्कूल कहता है कि होल ऑफ एनीथिंग इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स। If we talk about the founders of Gestalt psychology, so it was founded by Max Wertheimer, and Wolfgang Kohler and Kurt Kopfer were also considered as the major thinkers of this school. लास्ट में बात कर लेते हैं कि मॉडर्न एरा में गेस्टोल्ट साइकोलॉजी की क्या रेलेवेंस है। Gestalt psychology has influenced how we study perception and sensation. It also increases our understanding of how our cognitive processes influence the way we behave. So initially जो Gestalt स्कूल ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो परसेप्शन और सेंसेशन पे किए थे, बट ग्रेजुअली इन्होंने अपनी फील्ड को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया दूसरी कॉग्निटिव प्रोसेसेस में, जैसे लर्निंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग जैसी फील्ड्स में। Here a question arises, how is Gestalt psychology used today? सो थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट को डील करने के लिए गेस्टोल्ट थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, और डिज़ाइनर्स और प्रोडक्ट डेवलपर्स गेस्टोल्ट थेरेपी को यूज़ करके अपनी क्रिएशंस, अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा अपीलिंग बनाते हैं। और एजुकेशन सेक्टर में गेस्टोल्ट प्रिंसिपल्स को बहुत ज़्यादा स्टूडेंट लर्निंग के लिए यूज़ किया जाता है। गेस्टोल्ट प्रिंसिपल्स को गेस्टोल्ट लॉज ऑफ परसेप्शनल ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, और स्टूडेंट्स ये गेस्टोल्ट के प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं और फ्यूचर में हम इन पर ज़रूर बात करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पर अभी बात करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो इन्हीं पर डाल दूंगी। अदरवाइज़ हम नेक्स्ट स्कूल को पढ़ेंगे। तो ये था गेस्टोल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।